ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। आज गुरुवार 14 जनवरी 2021 है। आज मकर संक्रांति है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है और ये वर्ष का आधे समय दक्षिणायन होता है, आधा समय उत्तरायण होता है। तो आज दक्षिणायन की जगह अब सूर्य का मूवमेंट जो है उत्तरायण की तरफ है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत शुभ समय है। और इस समय में हम 19, 20 और 21वां श्लोक कर रहे हैं। ये चौथे अध्याय का ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो 3 श्लोक हैं इनको समझ जाएं तो सारी बात हमको समझ में आ सकती है। पहले हम 19वां श्लोक पढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। कैसे? कि जिसने यस्य सर्वे समारंभक, जिसने सारे कर्मों के आरंभ को छोड़ दिया है और काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प भी जिसने छोड़ दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहली चीज तो ये है कि विषयों का चिंतन हमारा जो है ये अंतःकरण में होता है और अंतःकरण में जब विषयों का चिंतन होता है तो अनुकूल परिस्थितियां हमको लगती है। अनुकूल परिस्थितियां जब लगती है तो हमें लगता है कि अनुकूल परिस्थिति हो जाए और यही संकल्प होता है। और उसके विपरीत जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो नहीं हो, वो विकल्प होते हैं। तो संकल्प विकल्प ये हमारे मन में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं। और ये जब संकल्प हमारे होते हैं कि ऐसा हो जाए अपनी इच्छा चेष्टा के अनुसार, तो ये जो चीज़ है ये कामना कहलाती है। तो यहाँ पर बताया है कि कामना और संकल्प वर्जिता। काम और संकल्प, काम मतलब काम का अभिमान नहीं होना चाहिए और संकल्प की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो काम संकल्प वर्जिता। कैसे? कि आरंभ से ही, आरंभ का मतलब क्या है कि देखिए आरंभ कहाँ होता है हमारा काम का? हमारा काम का आरंभ होता है मन के अंदर, हमारा काम का आरंभ होता है अंतःकरण के अंदर। तो ये जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं ही नहीं हो, तो ये जो चेष्टा नहीं होती है उसको बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि वो आदमी जिसने आरंभ को ही खत्म कर दिया है और काम का अभिमान खत्म कर दिया है, संकल्प की आसक्ति खत्म कर दी है, और जो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके सारे कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके सारे कर्म अकर्म हो गए हैं, वो आदमी पंडित कहलाने के लायक है। ये कौन बोलते हैं? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग बोलते हैं कि वो आदमी पंडित कहलाने के लायक है। हम शंकर भाष्य में देखते हैं कि क्या इसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि कामना और कामना के कारण रूपी संकल्प से रहित हो जाते हैं, अर्थात जिनके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन से, किसी प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है, यदि वह प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो लोक संग्रह के लिए और निवृत्ति मार्ग वाला है तो जीवन निर्वाह के लिए वो कार्य करता है।
तो यहाँ पर ये है कि जो भी आदमी, संत आदमी, पंडित, जीवन मुक्त आदमी या जो भी है, तो वो जो भी है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो मार्ग हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग पे इसलिए चलता है कि लोक संग्रह के लिए, और निवृत्ति मार्ग पे इसलिए चलता है कि अपना जीवन निर्वाह के लिए वो चलता है। तो वहाँ बोला है कि वो पूरे आरंभ को और संकल्प को और कामना को छोड़ देता है, उससे अछूता हुआ वो चलता है और केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया है। और यहाँ पर बोला ये जो चेष्टा मात्र क्रिया है, ये भी ज्ञान अग्नि में दग्ध होकर ये भी शून्य हो जाती है, ये भी अकर्म हो जाता है। तो बोला कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञान अग्नि से पुण्य और पाप संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा पुरुष को ब्रह्मवेता लोग पंडित कहते हैं। तो इनको वो लोग पंडित कहते हैं। अर्थात पहले जो कर्म करने वाला हो और पीछे जिसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ है, ऐसा पुरुष कोई प्रयोजन न देखकर साधनों सहित सारे कर्मों को त्याग देता है, ये यहाँ पे बताया है। लेकिन फिर भी बोला कि अगर परंतु किसी कारण से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, ऐसा पुरुष यदि कर्मों के फलों को आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह के लिए कार्य करे, तो उसका भी ये ज्ञान अग्नि दग्ध, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण कर्म अकर्म नहीं रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे चार चीज़ें एक्चुअली हो गई। एक तो आरंभ का नाश, काम का नाश, संकल्प का नाश, और ज्ञान अग्नि दग्ध में कर्मों का नाश। तो ये जो चीज़ है, ये चार चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और इनको हमको समझना चाहिए। यहाँ पर राम सुखदास जी बोलते हैं कि इसको इस तरह से समझो जैसे कि एक मोटर गाड़ी गैरेज में है, तो मोटर गाड़ी का जो इंजन है उसको तो आप कामना समझ लो, और जो कर्म है उसको आप पहिया समझ लो। तो चार स्टेज बताई कि एक तो गाड़ी गैरेज में खड़ी है, वहाँ पर न तो उसका इंजन चल रहा है और न उसके पहिए चल रहे हैं, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि गैरेज के अंदर उसको स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी पहिया नहीं चल रहा है, इसका मतलब कामना है लेकिन कर्म नहीं है, तो कर्म का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये इंजन स्टार्ट हो गया लेकिन अभी गाड़ी चल नहीं रही है। और तीसरा, सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, उस समय इंजन भी चल रहा है और कर्म भी हो रहा है, पहिए भी चल रहे हैं, इंजन भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कामना भी है और कर्म भी है। और चौथी चीज़ बताई, जब ढलान आ जाता है तो आप इंजन बंद कर दीजिए, तो ढलान के ऊपर गाड़ी अपने आप चली जाती है। तो वहाँ पर कामना नहीं है लेकिन पहिया जो है वो चलता है। ये चौथी जो स्थिति है, राम सुखदास जी बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया स्थिति है। तो संतों की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है जहाँ कामना नहीं होती है लेकिन पहिया चलता है, कर्म चलता रहता है। कर्म ऐसे लगता है जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे कि हम रेल के अंदर बैठे हैं और रेल चल रही है, तो हम ये नहीं कहते कि आदमी चल रहा है। तो जो चीज़ है, ये रेल चल रही है, न कि आदमी चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, एक्चुअली आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है, यही स्थिति यहाँ पर संतों की बताई गई है। और ये जो लोग हैं, ये लोक संग्रह के लिए अपना काम करते हैं। और एक चीज़ और है कि इनमें कर्तव्य, परंपरा और सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने परंपरा के, उनकी जो परंपराएं हैं जिस उससे आ रहे हैं,
तो उनकी परंपरा और अपने सुरक्षा के लिए ये कुछ कर्म करते हैं, तो ये जो कर्म है ये ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर जो 19वें श्लोक के अंदर बताया है कि ऐसे लोगों को कर्म करते हुए भी उनको हम कर्म करते हुए नहीं देखते हैं या उनके ऊपर कर्म का आरोप नहीं लगता है। आगे 20वें श्लोक में बताते हैं दूसरा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अब बोलते हैं कि इसके अंदर जो भगवान ने बताया था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो हैं, तो अभी 20वें श्लोक में प्रवृत्ति वालों को ले रहे हैं और प्रवृत्ति वालों की बात बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं कैसे होते हैं, तो उसके बारे में बताया। त्यक्त्वा कर्म फलासंग, कर्म और फल का संग छोड़ देते हैं, तो एक तो ये। फिर नित्य तृप्त, ये नित्य तृप्त होते हैं। निराश्रय, किसी के ऊपर इनका आश्रय नहीं होता है, तो ये कितने 4 गुण हो गए। और कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, और ये कर्म करते हुए भी ऐसे हैं कि जैसे न एव किंचित करोति स, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे होते हैं। तो ये प्रवृत्ति के अंदर, प्रवृत्ति मार्ग में जो हैं इनके लिए बताया है कि ये कैसे होते हैं कि उपयुक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों के अभिमान और फलासक्ति त्याग कर नितृप्त और विषय कामना से जो रहित हो गए हैं, ऐसे लोगों का बताया है कि ये आश्रय रहित होते हैं। तो ये आश्रय रहित, और इस तरह से बताया कि इनको जो है कर्म की तरफ, फल की तरफ आसक्ति का त्याग, निराश्रय है और ये कर्म प्रवृत्त लोग होते हैं। तो ये जो संत होते हैं इनकी बात यहाँ बताई है। तो बोला कि ऐसे पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म, जो अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ पाप अर्थात अनिष्ट या पुण्य या पाप दोनों को ही नहीं प्राप्त होता है, और बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पाप भी होता है। तो जो मुमुक्षु हैं उनके लिए तो धर्म भी बंधन का कारण बन जाता है, लेकिन इनके लिए जो शरीर मात्र के लिए किया हुआ काम कभी भी इनको बाधक नहीं बनता है। यहाँ शारीरम केवल कर्म यह पद आया है, और शरीर द्वारा प्राप्त होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाते हैं, और शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं। शारीरिक कर्म करता हुआ इस विशेषण से केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान का यह कहना है कि जो मन वाणी के द्वारा किए जाने वाले विहित प्रतिसिद्ध कर्मों को, जो धर्म और धर्म के नाम से कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य उससे भी पाप को प्राप्त होता है। तो इसलिए इसके अंदर बड़ा ध्यान रखने की बात है कि शरीर के लिए किए हुए कर्म के अंदर भी पाप पुण्य का भागी बन जाता है। लेकिन अगर आपने 4 स्थिति बताई थी ना कि फल, कर्म फल की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति का त्याग, नित्य तृप्त और निराश्रय, किसी पे भी आश्रय नहीं होना। देखिए इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना। देखिए कि जैसे कि कोई निंद्रा की स्थिति में है और उसके वस्त्र जो हैं अव्यवस्थित हो गए हैं, और उसके अंदर उसके ऊपर कोई अशोभनीय व्यवहार का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि वो निंद्रा की स्थिति में है
और निंद्रा की स्थिति में होने के कारण उसके ऊपर ये कपड़े अव्यवस्थित होने के कारण उस पर अशोभनीय व्यवहार का आरोप नहीं लग सकता। ऐसे ही निंद्रा के अंदर मान लीजिए आपने किसी को पांव से ठोकर मार दी, आपने अपने पुत्र को ही पांव से ठोकर मार दी निंदा के अंदर, तो इसके अंदर क्रूरता का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि इन दोनों स्थितियों के अंदर उस समय शरीर में मैं नहीं था, शरीर में अहंकार नहीं था, शरीर में कर्ता भाव नहीं था। शरीर में कर्ता भाव नहीं होने के कारण उसके अंदर अभिमान नहीं था, और जब अभिमान नहीं था तो उसके अंदर उसको पांव से ठोकर लगाना या व्यवहार की निंदा करना, ये दोनों ही गलत है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सारे दुख कष्ट बंधन केवल कर्तव्य अभिमान जीव को होते हैं, संत को नहीं। जहाँ कर्ता भाव नहीं है उसको ये नहीं होता है। दूसरी एग्जाम्पल बताई है कि जैसे कि वीणा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब वीणा वगैरह हैं, ये अगर मान लीजिए ठीक से नहीं चल रहा है तो इसके अंदर कोई वीणा का दोष नहीं होता है। इसके अंदर अगर कोई है तो वो वादक का दोष है। और अगर वीणा वाद्य की अंगुलियों के स्पर्श मात्र से वो मधुर ध्वनि और संगीत निकलता है, वो संगीत व्यक्त होता है, और वो वीणा जो है वो वादक की इच्छा के अनुसार चलती है और वो मधुर संगीत प्रसारित होता है। ऐसे ही अहंकार से रहित आत्मज्ञानी पुरुष के माध्यम से ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। ये जो संत लोग होते हैं वो जो काम करते हैं वो भगवान की इच्छा या भगवान का काम ही समझ लीजिए वो कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से उसके अंदर होता है, क्योंकि उनका अपना अभिमान उसके अंदर जीरो हो गया है। इसलिए ये चीज हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्म अभिमान भी जीरो हो गया है, फलों में उसकी आसक्ति जीरो हो गई है, और ऐसे लोग नित्य तृप्त रहते हैं। नित्य तृप्त का एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कोई पेंटर है, वो अगर अपनी पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई है, अब वो उस पेंटिंग को किसी को बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी बहुत सुंदर पेंटिंग है और वो उससे उसका अपना अटैचमेंट है, उसके अंदर उसके अपने भाव हैं, उसके अंदर उसके सब चीज़ें हैं। तो वो अगर ये चीज़ हमको समझ में आती है कि ये कोई पेंटर की उत्कृष्ट पेंटिंग वो उसको नहीं छोड़ना चाहता है, तो जो संत हैं और जो भगवान के अंदर लगे हुए हैं और जो उस एक पेंटिंग के आनंद के कारण आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, ऐसे ही जो भगवान में लग गया है और जो भगवान के आनंद के अंदर मशगूल हो गया है, वो तो दूसरी चीज़ उसको क्या चाहिए। तो ये नित्य तृप्त जो है वो नित्य तृप्त वो है जो भगवान में लग गया है और भगवान के अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि एक पेंटर को अपनी पेंटिंग के लिए अपना गर्व होता है, ऐसे ही उसको अपने भगवान और भक्ति के लिए उसको अपना गर्व होता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और ये जो आनंद की अनुभूति है, ये आनंद की अनुभूति यहाँ पर बताई गई है। और ऐसा लोग, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो सारे कर्म करते हुए भी किंचित मात्र कोई कर्म नहीं करते, किंचित मात्र कोई कर्म नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है कि प्रवृत्ति के मार्ग पे चलता हुआ आदमी भी अगर ये चीज़ समझ जाए तो उसको भी वो जितने भी कर्म हैं वो अकर्म हो जाएंगे। तो ये जो है पिछले प्रवचन में जो हमने कर्म अकर्म की बात की है, तो उसका गूढ़ रहस्य यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इन 3 श्लोक में। और ये अगर समझ में आ जाता है तो हमको समझ में आ जाएगा कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कर्म में अकर्म को कैसे देखना है और अकर्म में कर्म को कैसे देखना है।
अब हम अगला श्लोक देखते हैं 21वां। निराशीर्य यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब भगवान बता रहे हैं निवृत्ति परायण जो संत होते हैं, निवृत्ति परायण जो लोग होते हैं, जो भगवान को प्राप्त करने की उनकी क्वालिटी क्या होती है। निराशीर, किसी से कोई आशा नहीं रखना, निराशी। यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा मतलब अपने चित्त, अपने अंतकरण में ही मशगूल रहना। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंतकरण में उनकी बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब एक से वो युक्त और वो बिल्कुल एक जैसे। यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्ता त्याग देना, सर्व सारे, सर्व, ये गीता में दूसरी जगह कहीं पे नहीं आया सर्व परिग्रह, कि सारे चीजों का त्याग कर देना। सर्व परिग्रह, परिग्रह कहते हैं भोग और संग्रह। भोग और संग्रह की इच्छा से कोई भी चीज जो है उसका संपूर्ण त्याग, ये जो त्याग है, संपूर्ण त्याग, भोग और संग्रह के लिए ये संपूर्ण त्याग करने वाला वो जो आदमी है, क्या सिर्फ शारीरम केवलम कर्म, शारीरिक कर्म करता है, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। और इसको यहाँ पर शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं, निराशी है, जिसका चित्त यानी अंतकरण, जो आत्मा यानी बाह्य कार्यकरण, संगात रूप शरीर, इन दोनों को भली प्रकार से जिसने वश में कर लिया है और जिसने समस्त परिग्रह तथा भोग सामग्री की सर्वथा त्याग कर दिया है, वो यत सर्व परिग्रह है। ऐसा पुरुष केवल शारीरिक स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म, अभिमान रहित कर्म करता हुआ पाप अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य और पाप दोनों को भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो चीजें, ये देखिए प्रवृत्ति मार्ग में भी और निवृत्ति मार्ग में भी, दोनों मार्ग में जो संत हैं सारे के सारे कर्म करते हुए तो दिखेंगे, लेकिन उनके कर्म बिल्कुल ही अलग हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग पे है वो लोक संग्रह के लिए या अपने कर्तव्य के लिए या अपने परंपरा के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए कर्म करते हैं, जबकि जो निवृत्ति मार्ग पे हैं वो सिर्फ इस शरीर को प्रारब्ध का शरीर समझ के और शरीर के लिए कुछ कर्म करते हैं, अन्यथा वो कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा वो उसको जीरो कर दिया। तो ये जो चीज है इसको हमको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। आगे सर्व क्लिश कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसे पुरुष को पाप रूप क्लेश प्राप्त होना तो असंभव है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि क्लेश यानी संसार को प्राप्त नहीं होंगे वो, और ज्ञान अग्नि रूप अग्नि द्वारा उनके समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त हो जाते हैं। यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञान फल का अनुवाद मात्र है। शारीरम केवल कर्म इस वाक्य
का इस प्रकार अर्थ मान लेने से अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये बताया है कि ये प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, दोनों मार्ग में सारे के सारे कष्ट ये अपने आप दूर हो जाते हैं। और इसको हमको तीनों श्लोकों को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये बताया है कि जिसने कर्म को अकर्म या अकर्म को कर्म मान लिया है, ऐसे लोग कौन से होते हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये जो चीज़ है ये इन तीनों श्लोक के अंदर बताई गई है, और तीनों श्लोकों को ठीक ठीक से समझने से हमको पता पड़ जाएगा कि कर्म से अकर्म कैसे होता है और अकर्म से कर्म कैसे होता है, कर्म में अकर्म कैसे देखना है या अकर्म से कर्म में कैसे देखना है। तो ये जो चीज़ है ये विपरीत नहीं है, इसका कोई विपरीत भाव नहीं है। जहाँ कोई अगर ये समझे कि कर्म और अकर्म कोई इसका विपरीत भाव है, इसमें विपरीत भाव नहीं है, लेकिन ये एक देखने का तरीका है। और ये देखने के तरीके के लिए क्या चीज़ हमको करनी होगी, तो इसके अंदर 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि आरंभ और संकल्प और कामना को रहित, किसी चीज़ का आरंभ करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, संकल्प करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए और कामना से रहित होना चाहिए। तो ये पहले उसमें बताया। प्रवृत्ति मार्ग में बताया कर्म अभिमान का त्याग होगा, फल आसक्ति का त्याग होगा, निराश्रय होगा, और कर्म में प्रवृत्त ये जो है आश्रय और नित्य तृप्त जो ये है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। और तीसरे श्लोक के अंदर निराशी यत चित्तात्मा और सर्व अपरिग्रह और शारीरिक शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ ऐसे जो लोग हैं इनकी बात बोली गई है। और ये सारे के सारे कर्म करते हुए भी अकर्म करते हैं, इनका कर्म का फल इनको नहीं मिलता है, कर्म का फल ये कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी।